माविया बिन वहाब असहाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में से। वो बयान करते हैं कि मैं एक दिन इमाम से मिलने के लिए उनके घर गया। मैंने इमाम से मिलने की इजाजत मांगी तो मुझे कहा गया अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर चला गया। मैंने देखा इमाम अपने घर में नमाज की जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं वहां बैठ गया यहाँ तक कि आपने नमाज पूरी की। आपने नमाज के बाद ज़ायरीन के लिए दुआ करते हुए अल्लाह से यूं सरगोशी की, ऐ अल्लाह, तूने हमें शर्फ और इज्जत के साथ मखसूस किया और शफात का वादा किया और वसीयत से भी मखसूस किया और तमाम गुजरे हुए और आने वाले जमानों का इल्म दिया और लोगों के दिलों को हमारी तरफ झुका दिया। ऐ अल्लाह, मुझ पर, मेरे भाइयों पर और मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के ज़ायरीन पर रहम फरमा, जिन्होंने अपने माल खर्च कर डाले, अपने जिस्म जान को हमारे साथ नेकी करने में मशगूल कर और हमारे साथ सिल्लाह करने में अपनी जान सर्फ कर। तेरे पास सवाब की उम्मीद रखते हुए इन्होंने ये काम तेरे नबी को खुश करने के लिए और हमारे अहकाम की बजावरी के तौर पर और हमारे दुश्मन को नाराज करते हुए किया, और ये सब इन्होंने तेरी रजा के लिए किया। तू इनको अपनी रजामंदी हमारी तरफ से इसके सिले में दे दे और दिन रात इनकी हिफाजत फरमा और औलाद पर जो पीछे रह गए हैं उनकी भी हिफाजत फरमा। बस है अल्लाह, उनके रुखसारों पर भी रहम फरमा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर मस हुए, और उनकी आंखों पर भी रहम फरमा जो उनके गम में आंसू बहाती। वहाब कहता है, इमाम मुसलसल ये दुआ करते, जब आप फारिग हुए तो मैंने इमाम से अर्ज किया, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, अगर ये कलमात जो मैंने आपसे अभी सुने हैं उस शख्स को मालूम हो जाए जो अल्लाह को नहीं पहचानता, तो मेरा ख्याल है कि आग उसकी किसी चीज को भी नहीं खाई। अल्लाह की कसम, मैं आरजू करता हूँ कि मैंने उनकी जियारत की हो, अगरचे मैंने हज न किया होता। वहाब कहता है कि इमाम ने मुझे फरमाया, तुम उनके किस कदर करीब हो, फिर तुम्हें उनकी जियारत करने से कौन सी चीज रोक रही है। इब्ने वहाब कहता है, इमाम ने मुझे ताकीद करते हुए फरमाया, ए माविया, हुसैन की जियारत को कभी मत छोड़ना। मैंने कहा, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मुझे जियारत हुसैन की अजमत की बुलंदी का इस हद तक बिल्कुल इल्म न था। इमाम ने फरमाया, ए माविया, आसमान पर ज़ायरीन के लिए जो फरिश्ते दुआ करते हैं वो जमीन पर दुआ करने वालों से ज्यादा हैं। बाज रिवायत में अल्फाज कुछ यूं हैं कि इमाम ने फरमाया, ए माविया, खौफ की वजह से हुसैन की जियारत कभी न छोड़ो, क्योंकि जो शख्स इसको तर्क करेगा तो वह ऐसी हसरत देखेगा कि उसके लिए ये आरजू करेगा कि काश उसकी कब्र हुसैन के कुर्ब में हो। इब्ने वहाब कहता है कि इमाम ने मुझसे सवालात करते हुए फरमाया, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों में देखे जिनके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह और आइमा दुआ करते। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम गुज़िश्ता अमूर की बख्शिश लेकर लौटो और तुम्हारे 70 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर दे? क्या तुम ये भी पसंद नहीं करते कि तुम उन लोगों में से हो जाओ जो दुनिया से रुखसत हों तो उन पर कोई भी ऐसा गुनाह न हो जिस पर उन्हें सजा दी जाए? क्या तुम ये भी पसंद नहीं करते कि तुम कल के दिन उन लोगों में शुमार किए जाओ जिनसे रसूल अल्लाह मुसाफा करेंगे? बाज़ रिवायत में बयान है कि हज के लिए ये हुक्म है कि अगर खौफ का अंदेशा हो तो हज साकित हो जाता है, लेकिन ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसी अजीम इबादत है कि खौफ के होते हुए भी इसे तर्क नहीं किया जा सकता। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह आपके रूहानी सफर को बरकत दे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।